कविता सलोनी के पास आती है और सलोनी एक्टिंग करने लगती है। देखो मेरे जान पहचान का कोई आ रहा है, अब यहाँ से चले जाना। भैया यहाँ से आपको राइट जाना है, तो आपको जिस रास्ते पर जाना है ना वो गली आ जाएगी, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया, आगे से राइट ना। अरे बेटा, इतनी बारिश में तू किस लड़के के साथ मुस्कुरा कर ये बातें कर रही है? तू तो बोलती थी तेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ आंटी जी, सच में मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये तो राह चलता इंसान मुझसे हेल्प मांग रहा था, तो मैंने इनको इनका एड्रेस बता दिया। आपको मैं सामने वाली चारू की तरह लगती हूँ जो घर पर 10-10 लड़कों को बुलाती है? ना बाबा ना, मुझे तो लड़कों से बात करने में भी डर लगता है। हाँ बेटा, कम से कम तो उसकी तरह नहीं है। तो बहुत संस्कारी है, लेकिन वो ऐसी कहाँ है गरीब लेकिन चालाक ज्यादा। वही तो आंटी जी, आजकल ऐसे लोग ज्यादा ऐसी हरकतें करते हैं। देखना कुछ दिन बाद मोहल्ले में आपको और कुछ भी देखने को मिल जाएगा। आखिर सलोनी किस लड़की के बारे में बात कर रही थी कि वो ऐसी नहीं है, जबकि यहाँ हम सलोनी को ही किसी लड़के से बात करता हुआ देखते हैं। आखिर सच क्या है? क्या सलोनी संस्कारी है या सलोनी झूठ बोल रही है? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां अमीर घर से होने के बावजूद भी सलोनी एक अच्छी कंपनी में काम करके शाम को घर लौटते हुए एक्सपेंसिव चीज लेकर आती है। भाभी देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आपके लिए स्पेशल प्राडा का चश्मा लाई हूँ और गुच्ची का पर्स और फेवरेट मेबेलिन लिपस्टिक। ओह वाह, तुम मेरे लिए ये सब लाई हो। सलोनी, कितना एक्सपेंसिव सामान लाने में तो तुम्हारी पूरी सैलरी खर्च हो गई होगी। डोंट वरी भाभी, इस बार मैंने इंसेंटिव पर काम किया था और कुछ पहले की सैलरी थी, तो उसको मिलाकर मैं आपके लिए गिफ्ट ले आई हूँ। आप मेरे लिए बहुत खास हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। सच में तुमने तो अपने भैया को फेल कर दिया। इतने गिफ्ट तो वो भी मेरे लिए नहीं लाते एक बार में जितना तुम मेरे लिए करती हो। तब सलोनी कीर्ति को गले लगाती है और बची हुई सैलरी अपनी माँ को देती है। ये क्या, तू मेरे हाथ पर 5,000 क्यों रख रही है और इसे भी दे ही क्यों रही है? जाकर अपनी भाभी पर लुटा दे। लाखों रुपए की सैलरी में से तू मुझे ये दे रही है। अरे बेटा, तेरी सैलरी के हिसाब से ये चिल्लर है बस। अरे जरा अपने बारे में सोच, तेरा भाई कम है क्या जो तू भी उस पर लुटाती है? इतना कमाती है, अपने लिए सेविंग कर। ओहो माँ, आई नो आप मेरे भले के लिए कह रही हैं, लेकिन हम ऑलरेडी अमीर हैं। अगर मैं भाभी पर अपनी सैलरी का थोड़ा सा ज्यादा उन पर खर्च कर दिया तो क्या हो गया? आपको पता है वो मेरी भाभी से ज्यादा फ्रेंड है, तो मेरा उनके साथ बॉन्ड अच्छा है। हाँ तो मैंने कब कहा कि खराब रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको सर पर चढ़ाए। बाकी तेरी मर्जी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बाहर कीर्ति सास के पास आ रही थी कि कमरे के बाहर खड़ी होकर बात सुन लेती है। हमें फायदा उठा रही हूँ और मुझे इसके पैसों पर ऐश करना बहुत अच्छा लगता है। फ्री का स्पा वगैरह मिल जाता है। अगले महीने तो इससे गिफ्ट नहीं पैसे लूंगी सीधा। कीर्ति वहां से वापस लौट जाती है और उसकी लाई लिपस्टिक लगाती है और डिनर के टाइम भी इतराती है। क्या बात है कीर्ति, आज कुछ अलग लग रही हो और खुश भी। खुश तो होंगी ही, मेरी प्यारी नन्द ने मुझे ब्रांडेड लिपस्टिक जो खरीद कर दी है। तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है शॉपिंग करने का, बट वो ऑफिस से मेरे लिए ये सब लेकर आई है। अरे सलोनी, इसके लिए इतना मत किया कर, वरना मेरा किया हुआ कम पड़ जाएगा। अच्छा भैया, पर ये तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी भाभी के लिए उतना तो करूंगी ही, आप अपना देखो। अरे बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, जरा सलाद और दाल मखनी पास कर दो। ये लीजिए पापा जी। तभी कीर्ति के फोन पर नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। कीर्ति खाना छोड़कर मैसेज टाइप करके तब खाना खाती है। फिर ऐसा 2 मिनट बाद दोबारा होता है, तो मैसेज करती है और खाना खाने के बाद कीर्ति कमरे में भी मैसेज करते हुए जाती है। तब भाभी, इतनी देर से मैं आपको देख रही हूँ, फोन में क्या टिक 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 कर रही हो? इतनी देर से किस किस के मैसेज आ रहे हैं इतनी रात में आपको? और भैया तो यहीं पर है। हो एक्चुअली वो मैसेज तो मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट की है। अब तुम्हें तो पता है खाना बनाने के बाद बाकी का सारा काम नौकर करते हैं, तो मैं फ्री रहती हूँ, तो बस टाइम पास करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का हैंडल ज्वाइन कर लिया है, लाइक फेसबुक, टिंडर। तो बात करने में ऐसी कोई हर्ज नहीं है, तो थोड़ा बहुत लड़कों से बात कर लेती हूँ। तुम भी किया करो, तुम्हारे पास है सोशल मीडिया अकाउंट? नहीं भाभी, मेरे पास कहाँ टाइम है कि मैं ये सब करूँ। अरे तो किया करो ना, ऑफिस के बाद तो तुम फ्री ही होती हो, और इस उम्र में बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी, सोशल मीडिया पर लड़कों से बात नहीं करोगी, तो शादी की बात करोगी? ये टाइम वापस नहीं आएगा। भाभी, आप लड़कों से बात करती हो, कहीं आपने भैया को छोड़ दिया तो ये सब ठीक नहीं है। वो पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे भैया से ही प्यार करती हूँ, बस टाइम पास के लिए मैंने ये सब चला रखा है। तुम भी ऑनलाइन डेटिंग करोगी तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। और कौन सा वो लड़के तुम्हें जानते हैं, तुमसे शादी करने आ रहे? सिर्फ बात ही तो करनी है, खाली दोस्त बनाओ और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल अफेयर कर लेना। ओके, देखती हूँ भाभी, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली। सलोनी अब सोने चली जाती है, लेकिन नींद ना आने पर वो उसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप टेंडर फेसबुक इंस्टा को अपलोड कर देती है और फिर गैलरी से अपनी अच्छी फोटो ढूंढती है।
ये फोटो ठीक रहेगी, इसे अपलोड कर देती हूँ। फोटो अपलोड के बाद सलोनी अपनी हॉबीज और जो भी होता है वो सब अपलोड कर देती है। तभी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है। ओहो, बड़ी जल्दी नई आईडी पर रिक्वेस्ट आ गई, वो भी फेसबुक पर। लेकिन मुझे सो जाना चाहिए, छोड़ देती हूँ, ये सब सुबह ऑफिस भी जाना है। सलोनी फोन साइड रखकर सोने की कोशिश करती है कि 10 मिनट बाद ही तेज तेज अलग अलग ऐप पर नोटिफिकेशन आने लगती हैं, जिसे सलोनी इग्नोर नहीं कर पाती और फोन चलाती है। अब तो नींद ही नहीं आ रही है, लगता है देखना ही पड़ेगा कौन कौन मैसेज कर रहा है। ओह, तो कोई विराट है, जरा प्रोफाइल चेक करती हूँ। देखने में तो काफी हैंडसम है। तभी फोन पॉपअप होता है, विराट का मैसेज आता है। हाय, मेरा नाम विराट है, क्या तुम सो गई हो? अगर नहीं सोई तो हम बात कर सकते हैं। क्या करूँ, इस लड़के को जवाब दूं या नहीं? सलोनी थोड़ी देर देखती है, जवाब टाइप करती है, फिर डिलीट कर देती है, फिर दोबारा लिखती है। नहीं, बस सोने जा रही थी। गुड, वरना आज बात अधूरी रह जाती। वैसे मैं तुम्हारी प्रोफाइल देखी, सच में तुम बहुत प्रिटी हो। इतनी सुंदर लड़की तो मैं कॉलेज में भी नहीं देखी। क्या सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो आधी रात में मुझसे बातें करने के लिए? अरे कसम से, तुम बहुत सुंदर हो। सामने होती तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। तुम भी ना, वैसे हैंडसम तो तुम भी हो। क्या करते हो? कॉलेज में लास्ट ईयर की एग्जाम दे रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। और तुम? मैं भी मेरे ऑफिस जाती हूँ। ओह नाइस। वैसे तुम्हारा कोई अभी बॉयफ्रेंड बना है? आज तक तो नहीं। तो फिर कंग्रेचुलेशन, क्योंकि अब से हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। 12:05 पर सलोनी को एक और मैसेज आता है, संकेत नाम से। फिर सलोनी वहां पर भी हाय हेलो करके चैट करने लगती है और एक साथ दोनों स्क्रीन पर सेट करती है। कभी फेसबुक तो कभी इंस्टा, स्प्लिट स्क्रीन करके एक साथ दोनों को रिप्लाई करती है। वैसे मुझे विराट से बात करके अच्छा लग रहा है, लेकिन संकेत भी अच्छा है तो उसकी भी अच्छी है और जिम जाता है, ढोले शोले हैं। ऐसे लड़के तो मुझे बहुत पसंद है। क्या सलोनी, हम सामने से मिल पाएंगे या ऑनलाइन ही अफेयर चलेगा हमारा? मैडम, सलोनी कहाँ गायब हो